स्वागत है आप सभी का टेको मैथ यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कक्षा 10 का वास्तविक संख्याओं का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। तो आ जाइए। सबसे पहले मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से स्टार्ट करता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बट b से छोटा होगा। b इससे v होता है डिवाइजर, तो डिवाइजर से छोटा होगा। अब इसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो अब आ जाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है और इसका प्रयोग इस चैप्टर में दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का HCF निकालते समय करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, R का मान इसमें हमेशा ही 0 रहेगा और लास्ट डिवाइजर होगा वही होगा दो संख्याओं का HCF। तो इस पर आधारित यदि R इक्वल टू 0 तो दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी मासा बराबर हो जाएगा, अंतिम भाजक होगा वही हो जाएगा v। ध्यान रखेंगे। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। 225 बड़ा है, तो मैं 135 से डिवाइड करता हूं, तो ये एक बार चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या 9, इस तरह से 90। इस 135 को उठा के यहाँ रख देंगे, फिर से डिवाइड करूँगा तो 90 से ये एक बार जाएगा, बचेगा क्या 45। फिर इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। जैसे मैं इसको उठा के यहाँ पे लाया था उसी प्रकार से मैं इसको उठाकर यहाँ पे ले जाएंगे 90। अब ये दो बार चला जाएगा, तो देखेंगे कि यहाँ पे 0 बचा है। और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक 0 नहीं बचता। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंतिम भाजक हमारा 45 है, तो HCF हमारा हो जाएगा 45। ये तो हमारी एक साधारण विधि थी, लेकिन यूक्लिड क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कीजिए। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आ जाइए 225 बराबर किससे डिवाइड किया था 135 से। कितनी बार आपने पढ़ा था एक बार, और प्लस में क्या बचा था, वो रिमाइंडर में क्या बचा था 90। आपको बनाना है इस तरह का रूप a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखेंगे जो कि आपको शुरुआत में बताया गया था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप बन गया। उसके बाद अब यहाँ पे आ गए थे तो मैंने ये लाइन लिख दी। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 135, तो 135 में आपने किससे डिवाइड किया 90 से। कितनी बार टेबल पढ़ा एक बार। यहाँ पे क्या बचा
45। तो यहाँ का भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। तो 90 किससे डिवाइड किया आपने? 45 से। कितनी बार टेबल पढ़ा? 2 बार। और क्या बचा? रिमाइंडर में 0। जब 0 बच जाए तो अंतिम भाजक ही हो जाएगा HCF यानी मासा। HCF तो हम लिख देंगे 45। देख लेंगे एक बार फिर से, नोट भी कर सकते हैं आप। अब मैं एक महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ चलते हैं। 2 धनपूर्ण संख्याएं यदि भी हैं, 2 धनात्मक संख्याएं A और B हैं, इसको नोट करेंगे। ये एक सूत्र रहेगा आपके लिए। तो संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF और उनका LCM, ये एक फॉर्मूला रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो इस पर भी आधारित में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 संख्याएं 306, 2 संख्याएं 306 और 657 है। यदि इनका HCF 9 है, मासा 9 है, तो LCM आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? देखिए, A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। तो हमारी संख्याएं हैं 306 गुणा 657 और मासा कितना था इसमें? मासा था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 9 था मासा। तो 9 इंटू LCM। अब ये इससे डिवाइड कर देंगे इधर, तो LCM बराबर 306 657 डिवाइड कर देंगे 9 से, ये 9 3 27, 3 बच गए, 9 चौक 36, 34 का और 657 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अधिकतम या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या कोई पूछता है क्वेश्चन में, तो ऐसी स्थिति में आप निकालेंगे HCF यानी मासा। तो देखो, इसमें पहली टुकड़ी है सेना की, उसमें 616 जवान हैं और दूसरी टुकड़ी है उसमें हैं 32 जवान। तो इनका आपको HCF निकालना है। ये नहीं कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिदम से कीजिए। अगर आप चाहें तो विभाजन एल्गोरिदम से भी कर सकते हैं और आप जैसे जानते हैं वैसे भी कर सकते हैं, केवल आपको HCF निकालना है। तो मैं आपको विभाजन एल्गोरिदम से ही बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा। तो 616 बड़ा है 32, तो आपको 616 में 32 से भाग देना है पहले। तो ये जो विधि है ये मासा निकालने की भाग विधि कहलाती है। छोटी कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये कितनी बार जाएगा?
19 बार, 19 दूनी 38, 3, 19 3 57 और 3 60, क्या बचा 8 बचेगा। और मैंने बताया था इस 32 को यहाँ पे ले आएंगे, 8 चौका 32, कुछ बचा नहीं, अंतिम शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है, तो जब अंतिम शेषफल 0 है तो अंतिम भाजक ही मासा होगा, अंतिम भाजक बराबर 8, अतः HCF बराबर 8। ध्यान रखेंगे। अगर इस विधि से करना चाहते हैं तो इसमें आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और फिर उनमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो आइए इससे भी समझते हैं। 616 इसके फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 × 6, 2 × 8 16, 1 में जाएगा नहीं, फिर 2 से करते हैं, 2 × 1 2, 2 × 5 10, 2 चौका 8, 2 × 7 14, 7 से, फिर 11 से। ऐसे ही 32 के मैं कर लूँगा फैक्टर, 2 से ये 16 बार, 8 बार, 4 बार, 2 बार, लेकिन इसके फैक्टर सभी लिख लेते हैं हम, 2 2, इसके भी लिखता हूँ मैं, अब ये देखेंगे मुझे निकालना है HCF यानी मासा, महत्तम समवर्तक। तो ध्यान देंगे मुझे केवल वही लिखना है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो इनको सबको लिख लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। लेकिन आप कक्षा 10 में हैं तो आपको ये मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। और आपको अगर विभाजन एल्गोरिदम बोला जाता है तो फिर आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 616। आपको बता दूं विभाजन एल्गोरिदम से जब भी करें तो सबसे पहले इस विधि को साइड से कर लें, उसके बाद आप इसको लिखें, तो इससे गलती नहीं होगी। तो 616 इसमें आपको 32 से भाग दिया था, कितनी बार दिया था 19 बार, क्या शेष बचा था 8 प्लस लिख दिया। फिर आप यहाँ पे आ गए तो 32 बराबर किससे भाग दिया था 8 से, कितनी बार गया था भाग 4 बार, क्या बचा था शेष 0। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 8। ध्यान रखेंगे। तो आपको सामने 3 मेथड हैं, आपको ये ध्यान से देखने होंगे। आगे क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6Q + 3 या 6Q 5 + 5 के रूप का होता है। ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर सब में 6 है और आपने विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में A बराबर BQ + R। ये Q इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6, तो आपको 6 से तो भाग देना ही होगा, 6 से भाग देना होगा। और उसमें आप देखते थे शेषफल क्या बचता था। शेषफल इस क्वेश्चन में देखेंगे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, लेकिन वो विषम पूर्णांक के लिए है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे
आर का मान यहाँ पे देखेंगे 0 से बड़ा या बराबर, ये आपकी शर्त होती थी। और यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे 5 आ रहा है जो कि 6 से छोटा है। यहाँ पे आ रहा है वो 5 है, वो 6 से छोटा है रिमाइंडर। तो देखिए आर बराबर क्या क्या हो सकता है, आर का मान क्या क्या हो सकता है। आर का मान 0 के बराबर और बड़ा हो सकता है, तो आर का मान 0 होगा। आर का मान 1 हो सकता है, आर का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा। 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 तक होगा। अब आपको इसमें रखना है, तो जब आर का मान जब मैं इसमें रखूँगा तो ए बराबर क्या आएगा, बी क्यू। आर का मान जब 1 उसमें रखूँगा तो ए बराबर 6q + 1, उसमें 2 रखेंगे फिर ए बराबर 6q + 2, ए बराबर 6q + 3, ए बराबर 6q + 4, ए बराबर 6q + 5। तो देखेंगे क्वेश्चन में बात की गई है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस विषम पूर्णांक। तो देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। विषम आर्क 1 के लिए ये देखो विषम है, शेषफल 1 बचता है यहाँ पे, ये है विषम और ये है विषम। तो बस आपको यही बताना था कि विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, तो वो हमारे आ गए। अगर आपसे सम पूछा जाता है तो आप ये वाले बताएंगे, ये वाले, और ये भी आएगा उसमें। तो आप लिख सकते हैं, आता है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मान लेंगे x एक धनपूर्ण संख्या है और इसके बराबर मैं मान लूँगा 3q। मैं इसका स्क्वायर करूँगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करने पर जब स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 9q²। और आपको बताना है कि इसके रूप का होना चाहिए। तो 9 देखो, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, 3 9 को इस तरह से लिख दूंगा 3 × 3 q²।
अब देखेंगे कि आप ये 3 और इसको m पढ़िए, m क्यू स्क्वायर को 3q² को m का रूप बन गया। देखिए इसका जो स्क्वायर था वो 3m का रूप बन गया। अब मैं पुनः मानता हूं या x बराबर 3q+1 मानिए और इसका वर्क करेंगे तो x² बराबर इसका वर्क करेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर तो 9q² + 1 + 6q। अब आपको इसका रूप बनाना है इस जैसा। तो देखिए 9q² + 6q + 1, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं पहली दो में से, 3q कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से केवल 3 कॉमन लेंगे, q नहीं, क्योंकि आपको केवल 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन तो 3q + 2 2q + 1। तो आप देखेंगे कि 3, ये इसको m पढ़िए पूरे को, 3m + 1 का रूप बन गया। एक बार पूरा देखेंगे शुरू से। मैं मान लूँगा x बराबर 3q, इसका वर्क कर दिया तो ये आया, और इसको मैं 3m का रूप बनाऊंगा तो 3 इसमें से निकाल लूँगा, 3 × 3q²। तो इसको हम m पढ़ देंगे, 3m का रूप बनना था। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ये माना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इस तरह से आएगा और 1 को निकाल के पीछे कर देंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये जो बचेगा पार्ट इतना, इसको हम m पढ़ेंगे, 3m + 1 का रूप बन गया। तो इसका या इसका रूप बनना था, तो हमने दोनों ही तरह से आपको अब बता दिया है कर रहे। इसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धन पूर्णांक का घन भी इसी तरह से आएगा। का घन नाइन एम + 1 या 9m + 8 के रूप बस एक क्वेश्चन। तो इसमें ही मान लेंगे x बराबर 3q, इसका घन कर देंगे तो x³ बराबर 27 q³ और इसमें से 9 निकाल लेंगे, अंदर 3q³ तो ये 9m का रूप बन गया। कोई स्टूडेंट x बराबर 3q + 1 मानता है तो इसका घन करेंगे, x³ बराबर इसका +3 27 q³ 9 में से आपको केवल 9 कॉमन लेना है, 9 तो 9 3 इसमें से लेंगे और बचेगा +1। तो ये आप देखेंगे 9m + 1 का रूप बन गया। और उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से मानता है x बराबर 3q + 2 तो इसका भी घन करेंगे, x³ बराबर 3q + 2 तो ये हो जाएगा 27 + 8
प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36 क्यू प्लस 8। तो इनमें से आपको हम लेंगे केवल 9। तो 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यू है, 6 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 8। आप देखेंगे कि ये 9 इसको m पढ़िए पूरा m प्लस 8 का रूप बन गया।